ایک अरब मुस्लिम मुल्क ने दुनिया इस्लाम की पीठ में छुरा घोंप दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल के साथ बाकायदा सफारती ताल्लुकात कायम करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। ये न सिर्फ अरब ममालिक, अरब लीग, इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम बल्कि पूरी दुनिया इस्लाम के लिए लम्हा फिक्रिया है। जैसा कि फ़लस्तीनियों ने कहा है कि इस फैसले से मशरिकी वस्ता के रस्ते हुए नासूर का हल करीबन नामुमकिन हो गया है। दुनिया इस्लाम की हालत ज़ार का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि तुर्की और ईरान मुस्लिम दुनिया के यही दो मुल्क हैं जिन्होंने दो टोक अंदाज से इस फैसले की मुखालफत की है, जबकि पाकिस्तान ने मोहताज रद्द अमल दिया है। हस्ब तवक्को सऊदी अरब, जिसकी तरफ तमाम दुनिया इस्लाम की नजरें लगी हुई हैं, ने खुद पर मोहरे सुकूत लगा रखी है। बहरीन, अमान और मिस्र जैसे ममालिक ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारती ताल्लुकात कायम करने के मुआहिदे का खैर मकदम किया है। इन ममालिक का मुरब्बी भी अमेरिका है। इसराइल ने अरब अमारात के साथ ताल्लुकात को अपग्रेड करने के इस फैसले के साथ ये भी ऐलान किया है कि मगरबी किनारे के मकबूजा इलाकों को इसराइल में जम करने के फैसले को मुअक्खर कर दिया है। लेकिन ऐलान के चंद घंटे बाद ही इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने वाज़िया कर दिया है कि ये महज अबूरी इकदाम है। गोया कि इसराइल फलस्तीनियों के इलाके हड़प करने और उनके साथ गैर इंसानी सलूक रवा रखने की पॉलिसी पर कायम रहेगा। इसके साथ ही इसराइल और फलस्तीन दो रियासतें तश्कील देने का मामला जो पहले ही खटाई में पड़ा था, अब करीबन नामुमकिन हो गया है। साइब अरकात ने, जो फलस्तीन के सीनियर लीडर और इसराइल से मुज़ाकरात के माहिर हैं, इंतहाई गसीले बयान में यूएई को मुखातिब करते हुए कहा है कि आप इस इकदाम से जारहियत को दुआम दे रहे हैं और इस फैसले के बाद फलस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान अमन नामुमकिन हो गया है। जाहिर है कि इस फैसले में यहूदी नवाज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हैं, बल्कि ये सब कुछ अमेरिका की खामोश सफारतकारी का ही नतीजा है। नेतन्याहू तो रोजे अव्वल से कह रहा था कि फलस्तीनियों से अमन मुआहिदे किए बगैर भी इसराइल की हमसाइयों से सुलह हो सकती है, और ऐसा ही हुआ। मासवाई शाम के मिस्र और उर्दन जैसे मुल्क तो पहले ही अमेरिका के गुलाम हैं। गोया कि ये फार्मूला के अमन के बदले फलस्तीनियों को रियायत दी जाए तज कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ इस हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मशरिकी वस्ता का तनाज़ा महज इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान नहीं है, और ना ही अमारात ने इसराइल से कभी कोई जंग लड़ी है, बल्कि इसकी सरहदें भी इसराइल के साथ नहीं मिलती। इस मुआहिदे के बाद फलस्तीनियों की तहरीक मुज़ाहमत मजीद तेज हो जाएगी और सफारती तौर पर इसराइल के खिलाफ कोशिशों में तेजी आ जाएगी। फलस्तीनी अथॉरिटी ने अपने तंदो तेज बयान में इस मुआहिदे को बैतुल मुकद्दस, मस्जिदुल अक्सा और फलस्तीनी कौज से गद्दारी करार दिया है। फलस्तीनियों ने 57 मुल्कों पर मुश्तमिल इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम और अरब लीग का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है ताकि इस फैसले की मजम्मत की जाए। हकीकत ये है कि तेल की दौलत से मालामाल मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ऐसा नहीं होने देंगे। अगर इन फॉर्म्स के इजलास बुलाने का मकसद मुत्तहिदा अरब अमारात को यको तनहा करना है तो ऐसा होना मुमकिन नजर नहीं आता। इस तनाजुर में पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी हाल ही में भारत के कश्मीर को जम करने के 1 साल मुकम्मल होने पर इस्लामी दुनिया बिलखसूस अरब दुनिया के नीम धरों नीम बरों रवैये पर इजहार खुफगी कर चुके हैं। लेकिन अब उन्हें बखूबी अंदाजा हो गया है कि इनके दिलों में तेल नहीं है। मसला कश्मीर तो एक तरफ अरब ममालिक अपने खित्ते में फलस्तीनियों के साथ साल साल से जो जुल्म रवा रखा जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने को भी तैयार नहीं, बल्कि इन ममालिक ने अमेरिका के आगे सजदा सहू कर दिया है। लिहाजा ये ममालिक मसला कश्मीर पर सफारती तौर पर क्या करेंगे? न सिर्फ इनमें से ज्यादातर अमेरिकी कैंप में हैं, बल्कि भारत के साथ भी इनके इंतहाई खुशगवार सियासी और इक्तसादी ताल्लुकात हैं। बल्कि ये कहना बेजा ना होगा कि अमेरिका, इसराइल और इनके हवारियों ने मिलकर जो किया उससे फलस्तीनी काज को बहुत जबरदस्त दचका लगा है। इससे बड़ा मसला कश्मीर के हवाले से मोदी और नेतन्याहू की पॉलिसियों में जरा बराबर फर्क नहीं है। अमेरिका और इसराइल दोनों भारत के इस मामले में हमनवा हैं। ये महज इत्तफाक नहीं है कि भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहिदे पर कोई मजम्मती बयान नहीं दिया। इसकी वजह साफ जाहिर है कि अगर इसराइली फलस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है तो भारत भी कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। अगरचे क़याम पाकिस्तान के वक्त ही भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस की लीडरशिप, जिसमें पंडित नेहरू काबिल जिक्र है, और गैर वाबस्ता ममालिक जिनमें चीनी रहनुमा च्वीन लाई, इंडोनेशिया के सदर रसूनिकार्नो पेश थे, भारतीय गाजबाना पॉलिसियों की जबरदस्त नाकिद थे। नवंबर 1988 में भारत ने फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम भी कर लिया था। शायद यही वजह थी कि यासिर अरफात मरहूम कश्मीरियों के हक खुद आरादियत की भरपूर हमायत करने से हिचकिचाते थे। लेकिन आज फलस्तीन के बारे में अमेरिका, इसराइल और मोदी की पॉलिसियों में कोई फर्क नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि फलस्तीन हो या मसला कश्मीर, दोनों हक खुद आरादियत के मसाइल में है।
लेकिन ये भी सितम ज़रीफी है कि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने भारत के दौरे के मौका पर कहा था कि जब तक नई दिल्ली फ़लस्तीनियों की आज़ादी की हमायत करता रहेगा, इसराइल और भारत के दरमियान बढ़ते हुए दफाई और इक्तिसादी ताल्लुकात से फ़लस्तीनियों का कोई सरोकार नहीं है। इस पर फ़लस्तीनियों ने अपने सदर के खूब लगते लेते हुए कहा कि ये बयान शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना है। शायद ये बहुत कम लोगों को मालूम हो कि भारत इसराइल का दूसरा बड़ा तजारती पार्टनर है और इसराइली असले की सबसे बड़ी मार्केट भारत है। इस पस मंजर में ये बात जोर रोशन की तरह आया हो गई कि अमेरिका, रूस, भारत, अरब रियासतें और इसराइल स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी तौर पर एक ही लड़ी में पिरोए हुए हैं। इस सारे अफसोसनाक मामले का तारीख तरीन पहलू ये है कि पाकिस्तान यको तन्हा रह गया है। एक वो दौर था जब पाकिस्तान मल्टीलिटरल तौर पर फाल था। उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो और आगा शाही जैसे मजहर हमारे खारजा पॉलिसी के कारे बर्दाश्त थे। दुनिया इस्लाम को फलस्तीन और कश्मीर के लिए फाल करने में पाकिस्तान का कलीदी रोल था। अब सूरत हाल ये है कि एटमी ताकत होने के बावजूद फलस्तीनियों की हमायत में इंतहाई मोहतात बयान देने पर मजबूर हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब के दौरे पर हैं। उन्हें कश्मीर के अलावा फलस्तीन के मसले पर भी सऊदी अरब के फरमा रवा से बात करनी चाहिए।